मुस्लिम सलाम अलैकुम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम और आप साथी मुहर्रम की तारीख मना रहे हैं। ये बाद नमाज मगरिब मुहर्रम की तारीख 8वीं हुई है और दिन 7वीं की हम मना रहे हैं। मुहर्रमुल हराम शरीफ इस्लामी साल का ये पहला महीना है। 1443 हिजरी की तारीखें शुरू हो गई है, दिन शुरू हो गया है। इस मुहर्रमुल हराम शरीफ के मुहतरम महीने में पहले रोजे फर्ज थे, अब रोजे मनसूख हो गए। फर्ज के नफली रोजे रखने का हुक्म है। एक बंदे मोमिन के लिए कम से कम 9वीं और 10वीं के रोजे रखने इस्लाम के मानने वाले मोमिनों मुसलमानों के लिए लाजिम और जरूरी है, क्योंकि हम उस इस्लाम के मानने वाले हैं जिस इस्लाम को सींचने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने कुंबे के 52 लोगों को राहे हक में कुर्बान कर दिया। लेकिन इस्लाम की तारीफ, इस्लाम की शरीयत और हुरूफ इस्लाम पर आंच नहीं आ रही। बहरहाल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके कुंबाऊ खानदान, उनके जाननिसार साथियों पर मुहर्रम की 7वीं तारीख हुई वादी नैनुमा खारजाद वादी करबला में यजीदियों और उनकी अश्किया फौजों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जाननिसार साथियों पर पानी बंद कर दिया। लिहाजा वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके काफिले की तमाम मुहिब्बीन, मुखलिसीन, उनके चाहने मानने वाले सब भूखे प्यासे रहे। लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म से उनके कदमों में कोई लर्जिश नहीं आई। जर्रा बराबर न वो घबराए, न वो अपने कदमों को पीछे हटाए। इस्लाम की शान और आन को बाकी रखी। भले कुंबाऊ खानदान को आपने कुर्बान फरमा दिया। लिहाजा उस हुसैन के मानने वाले हम और आप हैं। जब वो करबला के तपते हुए सहरा में हमारे और आपकी हिफाजत, हमारे और आपकी बका, हमारे और आपकी रुश्द व हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला की मुक़द्दस और पाकीज़ा किताब कुरान अज़ीम फुरक़ान हमीद की हिफ्ज़ के लिए, अमान के लिए, महफूज़ी के लिए आप भूखे प्यासे रहे, तो क्या हम उनकी याद में क्या 2 दिन भी भूखे प्यासे नहीं रह सकते? कम अज कम 1 दिन भी भूखे प्यासे नहीं रह सकते? जरूर रह सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको इतनी ताकत और कुव्वत जरूर बख्शी है। लिहाजा हमें और आपको चाहिए कि हम इन रोज़ों को रखें। मुहद्दिसीन किताबों में लिखते हैं कि आशूराए मुहर्रम के 9वीं 10वीं के रोज़ा रखने वाले के लिए अल्लाह तबारक व तआला 1 साल के अगले पिछले गुनाहों को बख्श देता है और 1 साल की इबादतों का सवाब भी अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है। और एक रिवायत में तो यूं आया है कि करबला में शहीद होने वाले उन 72 नफूसे कुदसिया की अजमतों का सवाब भी अता फरमाता है, जिनके ज़ेब, जिनके साए में हम और आप इन रोज़ों को रखेंगे। इन रोज़ों का सवाब अगर हमने उन राहे हक में कुर्बान होने वाले उन शुहदाए इस्लाम के नाम अगर हम इस रोज़े का सवाब बख्श दें, तो अल्लाह तबारक व तआला उन भूखे प्यासे शहीद होने वालों का
जो अज्र है गुनहगार बंदे को जरूर अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है। मेरे मोहतरम इस्लामी भाई, कर्बो बला एक बहुत बड़ा जुमला है। बड़े बड़े मौलिकीन तारीख किताबों में इसके बारे में लिखते हैं कि दुनिया में जितने दरख्त हैं उन दरख्तों में से आधे हिस्से को काटे जाएं, दुनिया में जितने समंदर हैं उन समंदरों में से आधे को निचोड़े जाएं, और अगर तारीख़े करबला की एक दिन की या एक लम्हे के लिए अगर दास्तान को लोगों के सामने बयान करना चाहे तो वो दास्तान भारी है और ये चीजें छोटी और कमतर हैं। लिहाजा दोस्तों और बुजुर्गों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हमारे घर में या हमारे मोहल्ले में या हमारे रिश्तेदार में कोई बच्चा या नौजवान या जवान या बूढ़ा जब इस दुनिया से इंतकाल कर जाता है और दूर का मानने वाला कोई उसका है तो उसके भी आंख में आंसू आते हैं और वो भी दिल में आता है कि वो ऐसा इंसान था जो आज छोड़कर चला गया। क्या पता हम उसे मिट्टी दे पाएंगे या नहीं, उसे कफन पहना पाएंगे या नहीं, उसके जनाजे को अदा कर पाएंगे या नहीं। लेकिन पूछिए उस इंसान से जिसके घर में जनाजा हो और वो घर का एक बच्चा अमेरिका में रहता हो या अफ्रीका में रहता हो या सऊदी अरब में रहता हो या अपने शहर से बाहर रहता हो और वक्त पर वो मौजूद ना हो, सफर करके जब वो आ रहा होता है तो दोस्तों और बुजुर्गों, उसकी सफर कैसे गुजरती है वो इंसान सफर करने वाला ही जानता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 5 शाबानुल मुअज़्ज़म सन 4 हिजरी में इस दुनिया में मदीना शरीफ की मुक़द्दस ज़मीन पर आप तशरीफ लाए। 55 साल 5 महीने 5 दिन की जिंदगी इस दुनिया में आपने गुजारी, जिनकी शहादत की खबर माँ को भी हो, बाप को भी हो, भाई को भी हो, बहन को भी हो, नाना को भी हो और खुद को भी हो। लिहाजा उनकी जिंदगी किस हाल में गुजरी होगी वो तो जिंदगी गुजारने वाला ही जानते हैं। मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, अगर उनकी जिंदगी के एक एक लम्हे को अगर हम देखें, परखें, सोचें, पढ़ें, गौर करें तो यकीन जाने हम दुनिया में जिस हाल में जी रहे हैं ये करोड़ शुक्र है उस वहदहु ला शरीक का, लेकिन फिर भी हम आज गफलत में जिंदगी गुजार रहे हैं। जिनकी जिंदगी के सुबह शाम दिन और रात का कोई हिस्सा इबादत इलाही से खाली ना रहा हो, उन्होंने करबला में एक ऐलान किया था। वो ऐलान मैं आपको बताता हूँ, मैंने तारीख पढ़ी, बुजुर्गों से सुना। करबला में सबसे पहले हजरत सैयदना मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद किसी का कत्ल नहीं हुआ, किसी की शहादत नहीं हुई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत अगर पहले हो जाती तो बेटा बच जाता, भाई बच जाता, भतीजा बच जाता। 72 रुपये कुर्सिया जो आप पर जान कुर्बान कर रहे थे वो सब के सब महफूज रहते। क्या वजह थी? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आखिरी में आपने अपनी जान की कुर्बानी की। अगर आप पहले ही कुर्बानी पेश कर देते तो 6 माह का नन्हा अली असगर बच जाता। 18 साल की हजरत कासिम बच जाते, हजरत
इमाम अली अकबर की जवानी पर जाती है, हजरत अब्बास आलमबरदार की बाजू पर जाती, हजरत हुर की शहादत पर जाती। कई ऐसे महबूबीन लोग हैं, सबकी जाने पर जाती, लेकिन आखिर में आपने क्यों अपनी जान कुर्बान की? एक नुक्ता, लिहाजा उस नुक्ते को मैं बयान करूं जहां तक मेरे समझ में है, मेरे इल्म में है, जो मैं जानता हूं। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया, बहुत समझाया, अपनी पूरी पहचान बताई, जबकि वो जान गया। ऐसा नहीं कि उनके दरमियान जो आप पहुंचे थे वो लोग अनजान थे, ऐसा नहीं। ये भी आप जान लें कि यजीद कौन था। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू जान का बेटा हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते के मामू हैं। इनका बेटा यजीद है। करबला में जंग से पहले यजीद नाम के 400 लोग इस दुनिया में जिंदा थे, 400। और करबला के बाद क़यामत तक अब कोई भी यजीद दुनिया में पैदा नहीं होगा। लेकिन उनके उसके तौर तरीके को अपनाने वाला आज भी है दुनिया में। बहरहाल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी पहचान बताई, अपनी शान बताई, अपने नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को पेशे नजर रखकर लोगों को गुमराह होने से, लोगों के सर पर खून आलूद होने से, लोगों के हाथ गंदे होने से, लोगों को जहन्नम से बचाने के लिए आपने बहुत सारी तरकीबें अपनाई। लेकिन वो लोगों ने कहा, उन लोगों ने ये कहा था, ए इमाम हुसैन, हम आपको जानते भी हैं, पहचानते भी हैं और मानते भी हैं कि आप इमाम हुसैन हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आप बेटे हैं, हजरत इमाम हसन के आप भाई हैं, हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा के लाडले हैं।